क्या हुआ मम्मी जी? पलक, ये दिया बुझ गया कहीं। मम्मी जी कितनी देर से जल रहा था, आखिर बुझेगा तो सही ना। अब खामखा परेशान हो रही है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? कुछ गड़बड़ नहीं होगी, आप चिंता मत कीजिए। एक मिनट। क्या? क्या हुआ दक्ष? पापा कैसे हैं? पता नहीं पलक, डॉक्टर कुछ बोल नहीं सकते। हाँ मिस्टर चंद्रकांत अब ठीक है, बस उन्हें थोड़े आराम की जरूरत है। थैंक गॉड। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? रास्ता छोड़ो केशवी। एक मिनट। मैं तुम दोनों को अंदर जाने नहीं दूंगी। देखो, मैं अभी अभी पापा से मिलकर आ रही हूं और उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली कहा है कि वो तुमसे और पलक से नहीं मिलना चाहते। आई कांट लेट यू गो इन। केशवी, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। करना होगा, और तुम यकीन करो या ना करो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो पलक, पापा ने मुझसे साफ साफ कहा है कि अगर मैं मर क्यों ना जाऊं, वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे। So I'm sorry, I can't let you go in. तुम अपनी औकात में रहो। तुम कौन होती हो मुझे मेरे पति से मिलने से रोकने वाली? पति? वैसे मां, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि पापा ने आपसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। फिर भी मैं आपको अंदर जाने से नहीं रोकूंगी, क्योंकि पापा ने सिर्फ दक्ष और पलक के बारे में कहा है। आप अंदर जा सकती हैं। क्या हालत बना के रखी है अपनी? क्यों कर रहे हो ये सब? क्या आप खुश हैं अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से नाराज होकर? आपको ऐसा लगता है ना कि आप जो कर रहे हैं वही सही और हम सब कर। हाँ, आज तुमने पहली बार सही बात कही है। ये सब आपकी जिद की वजह से हुआ है। आपकी एक जिद की वजह से पूरा परिवार परेशान हो रहा है। सिर्फ आप अकेले नहीं, मान जाइए अब भी वक्त है। अपने बच्चों को अपने से दूर मत करिए। बहुत कुछ खो चुके हैं हम, लेकिन नहीं, अब मैं कुछ खोना नहीं चाहती। आप बताइए, आपके मन में हाँ, कल मिस्टर जागीरदार घर जा सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, जी। वो ठीक तो है ना? जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक है।
बस इस बात का ध्यान रखिए कि उन्हें किसी बात का तनाव ना हो और ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि उन्हें थकान हो। ओके। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ, पलक को घर लेकर जाइए। इसका यहाँ ज्यादा देर रहना ठीक नहीं होगा। बुआ और मैं हम दोनों यही हैं। ठीक है, चले। चलो। अरे वाह, सरस घर बनाવ્યું છે दक्षे। क्या बात है सुषमा, कुछ परेशान लग रही हो? माँ, मेरी उनसे बात हुई, अभी भी हमसे नाराज है। पता नहीं क्यों हमारे लिए गलत सोच रहे हैं वो। तुम चिंता मत करो बेटा, जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। खाम का परेशान मत हो। भगवान करे ऐसा ही हो। हे प्रभु, मेरी एक विनती और सुन लो, उनकी गलतफहमी दूर करो, गलतफहमी दूर करो। थैंक गॉड पापा ठीक है। अगर उनको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता, और जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से ही हुआ। अगर मैं उनके सामने नहीं आता तो ये सब नहीं होता। नहीं बेटा, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो सिर्फ अपना काम किया है, लेकिन भैया को ही अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए था। इस तरह से तुम पर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं थी। लगता है किसी पेशेंट की तबीयत खराब हो गई है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। मैं देखता हूं। पापा, 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 डॉक्टर ये बेटा, बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ, क्या हुआ मम्मी जी? पलक, मेरा जी घबरा रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। कहीं कुछ गलत हो रहा है, जो हॉस्पिटल जाना है। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? हाउ कैन दिस हैपन? अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया कि आप मेरे पापा को डिस्चार्ज कर लेंगे, और ये अचानक झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ बोल रहे हैं आप। दक्ष, दक्ष बेटा होश में आओ। दक्ष, क्या कर रहे हो बेटा? हाँ? आई एम सॉरी मिस्टर दक्ष, लेकिन ये बात भी सही है कि हमें ये बात अचानक रिपोर्ट्स को देखने के बाद पता चली है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। कल तक इस बात का पता चल जाएगा कि वो सरवाइव कर पाएंगे या। आई एम सॉरी। दक्ष, दक्ष क्या बात है? तू चुप क्यों है? हाँ, क्या बात है? डॉक्टर ने क्या कहा? अरे इस तरह तू चुप क्यों है? बता ना, डॉक्टर ने क्या कहा? दक्ष, ये डॉक्टर कह रहे कि पापा को कैंसर है। कैसी बातें कर रहा है तू? कैसी बातें कर रहा है?
अपने पापा के लिए ऐसे बोलते हुए तुझे शर्म नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, ये गलत है। हाँ माँ, ये सही है। ये क्या हो गया? मैं खुद नहीं जानता था थी, मुझे खुद समझ में नहीं आता। कहाँ है डॉक्टर? मुझे उससे बात करनी है। अरे कल ही तो उसने कहा कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, हम उसे घर ले जा सकते हैं। फिर आज ही अचानक मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। दक्ष, ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं? उन्हें कोई गलतफहमी हुई है दक्ष। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। डॉक्टर मुझसे कह रहे हैं कि वो कल मुझे बताया कि पापा कितने दिनों तक नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। ऐसे मुझे छोड़कर वो नहीं जा सकते, उन्हें जीना होगा, मेरे लिए जीना होगा। उन्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मुझे अस्पताल से छुट्टी कब मिलेगी? बहुत जल्दी मिलेगी आपको, लेकिन इसके लिए आपको आराम करना होगा। नो स्ट्रेस, नो एक्साइटमेंट, ओके? आप लोग प्लीज बाहर जाइए, इन्हें आराम करने दीजिए। लेकिन आप मुझे बताते क्यों नहीं डॉक्टर साहब कि मुझे डिस्चार्ज कब मिलेगा? मैं आपकी तकलीफ को समझता हूं मिस्टर चंद्रकांत। आप अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं, और क्यों ना करेंगे? सब इतना प्यार जो करते हैं आपको पता है, अभी कल अचानक आपको ब्लड की जरूरत पड़ी तो आपके घर के सारे लोग तैयार हो गए ब्लड देने के लिए, यहां तक कि आपकी बहू भी जो प्रेग्नेंट है तैयार हो गई। क्या? जी हाँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमने उनका ब्लड नहीं लिया। डॉक्टर साहब, आप पलक की बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स मिस्टर चंद्रकांत। अब आप बातें बंद कीजिए, आराम कीजिए। मैं कल फिर आपको देखने आऊंगा, ओके? दक्ष, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं होती तो पापा की ये हालत नहीं होती। पलक, जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार तुम नहीं हो, हालात है। पापा के लिए तुमने भगवान से हमेशा प्रार्थना की है, अब हालात ही ऐसे है तो कोई क्या कुछ कर सकता है। दक्ष, बेटा पलक को घर ले जाओ। माँ, आप लोग सब घर जाइए, मैं यहां हूं।
आपको क्या लगता है डॉक्टर, जागीरदार के सर्वाइवल के कितने चांसेस हैं? मुझे तो कोई चांस नहीं लगता, क्योंकि जिस समय हमें पता चला उस समय कैंसर की 3rd स्टेज थी। कैंसर? पलक, बेटा तुम लोग हॉस्पिटल पहुंचो, हम भी निकल ही रहे हैं। लेकिन देखो, संभाल के आना, अपना ख्याल रखना, टैक्सी से आना, ठीक है? हाँ बेटा, निकलते हैं। अरे चंद्रकांत, तुम इस तरह अचानक? वो अस्पताल वाले तो मुझे ना ही कह रहे थे जाने के लिए। मैंने उनसे कहा मैं ठीक हूं, मुझे जाने दो। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरी तो एक नहीं सुनी। अरे लेकिन डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। वो क्या कहेंगे माँ, यहाँ तो मेरे अपने मुझसे कुछ कहते नहीं, वो क्या कहेंगे। बेटा केशवी, जिस तरह तुमने मेरा ख्याल रखा उसके लिए शुक्रिया बेटा। सॉरी पापा, मैं दक्ष और पलक को अंदर आने से रोक नहीं सकी। नहीं बेटा, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं उन लोगों को, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वैसे मेरी इस हालत में मेरे साथ कोई हो ना हो, बेटा तुम हमेशा रहोगी, मैं जानता हूं। माँ, वो टेलीफोन की डायरी दे दो मुझे, मिश्रा जी को फोन करना है। ये लो बेटा। वो अचानक वसीयत क्यों बनवा रहा है और किसके नाम बनवा रहा है? जागीरदार साहब, आपने जैसा चाहा था उस हिसाब से वसीयत लिखी है, साइन कीजिए। मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक विनती है आपसे। जी? इस वसीयत के बारे में आप किसी को ना बताएं तो अच्छा होगा। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, जिस दिन आपका पोता आपके घर आ जाएगा उस दिन जरूर मिठाई खाने आ जाऊंगा। मिश्रा जी, मिठाई ही क्यों, साथ बैठकर खाना खाएंगे। बिल्कुल। जश्न होगा, जश्न। आखिर जागीरदार परिवार को वारिस मिलने वाला है। इसका मतलब चंद्रकांत को पता चल गया है कि पलक प्रेग्नेंट है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं अभी जाकर पलक को यह खुशखबरी देती हूँ। ये खुशखबरी मैं पलक को सुनाती हूँ।